सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और फिर से एक न्यू लेक्चर का हम रिवीजन करेंगे। जो लेक्चर 10 है, जो लेक्चर 10 है, जो खान सर यूपीएससी क्लास में हम पढ़े हैं। और ये सर मतलब राजेश मिश्रा सर पढ़ाए हैं। तो देखते हैं हम सर से क्या सीखे हैं आज इस लेक्चर में। लेक्चर 11 में हम क्या सीखे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर वीडियो बना के अपने आप को बोलने का तरीका में इम्प्रूवमेंट करें और कितना अच्छा से हम चीज़ों को समझे हैं। हम रिवीजन इसलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें बढ़िया से। पहले तो हम दो तीन बार दो तीन जब तक मतलब बढ़िया समझ नहीं आता है उसका हम रिवीजन करते हैं। और जो सर बोर्ड पे लिखवाते हैं उसका रिवीजन करते हैं। और साथ साथ जो सर नोट्स प्रोवाइड किए हैं एप्लीकेशन पर उसका सहारा हम लेते हैं। उसका सहारा हम लेते हैं रिवीजन करने के लिए। और इससे पहले भी हम और लेक्चर सारा लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं किए हैं, तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम बेसिकली रिवीजन करते हैं इसका ही। तो तो आज बेसिकली सर पढ़ाए हैं जीवन का अधिकार। जो आर्टिकल 21 पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है। जो यहाँ बेसिकली सर बताए हैं कि संविधान जो हमारे संविधान जो बनाए हैं, हमारे जो संविधान बनाए हैं, जो आर्टिकल 21 का यूज़ किए हैं वहाँ पर ये मतलब एक क्या है कि मतलब जीवन का संरक्षण करने के लिए, जीवन का एक सही तरीका से यापन करने के लिए, मतलब सही तरीका से जीवन जीने के लिए एक नागरिक, एक भारतीय नागरिक को, एक लोकतंत्र देश में एक भारतीय नागरिक को एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए वो अपना एक लोकतंत्र में रह के अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरह से जीवन का संरक्षण के लिए ये आर्टिकल 21 यूज बनाए हैं। जो हमारे संविधान को बनाए उसको ध्यान में रखते हुए मनुष्य का जीवन का ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में यह आर्टिकल को बनाए हैं। जिसमें 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 मतलब जिसमें बेसिकली इसमें बताया गया है कि हमारे अगर किसी व्यक्ति को अगर आपराधिक घोषित किया जाता है तो उसका क्या होता है कि कोर्ट में जाकर उस पर कार्रवाई होता है। तो हमारे हमारे जो न्यायालय है, जो न्यायपालिका है, उसको वो पहले देखता अगर वो मतलब उसको आपराधिक घोषित कर दिया जाता है, उस अपराधी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को अगर जेल में रहता है तो जेल में अगर रहता है तो वहाँ पे भी उसका स्वतंत्रता का आज़ादी होता है। न्यायपालिका हम पढ़ चुके हैं कि न्यायपालिका केवल एक ही बार दंड दिया देता है, ना कि बार बार उस व्यक्ति पर दिया जाता है। केवल एक ही बार दंड दिया जाता है। अगर वह जेल भी जाता है तो वो वहाँ पर भी उसका स्वतंत्रता का आज़ादी होता है। ठीक है, जो मतलब उसका जीवन को कष्ट ना हो। ठीक है, वो अपराध किया है, इसी यही तो खासियत है हमारे भारत में कि आप कितना भी क्यों ना गुनाह कर दें, उसके बावजूद भी आपको एक यहाँ पर भारत में एक अच्छा सा जीवन यापन करने के लिए मिल जाता है जेल। वही बताया गया है कि मनुष्य पर एक जीवन यापन करने के लिए चाहे जैसा भी कंडीशन क्यों ना हो, जीवन यापन उसका स्वतंत्रता का आज़ादी होना चाहिए। तो बेसिकली यही मतलब बताए हैं। और जो कार्यपालिका या सरकार किसी भी नागरिक का स्वतंत्रता का मतलब अगर कार्यपालिका थी सॉरी न्यायपालिका उस पर कार्रवाई कब क्या करते हैं, जब अगर उस व्यक्ति अगर विधायिका के द्वारा कोई विधि का उल्लंघन किया हो। विधायिका के द्वारा जो विधि को जो बनाता है, विधायिका जो विधि बनाता है उसका कोई उल्लंघन किया हो तो उसको तब मतलब न्यायपालिका उसको दंडित कर सकते हैं। या तो ऐसे दंडित नहीं कर सकता है न्यायपालिका का काम होता है कि कोई विधि का उल्लंघन तो नहीं किया है। अगर विधि का उल्लंघन किया है तो आपका उसको आपराधिक या फिर उसको दंडित किया जा सकता है। तो न्यायपालिका का मेन काम यही होता है।
विधायक का काम होता है कि विधायक का काम होता है कि बेसिकली कि विधि का निर्माण करना, और विधि का निर्माण करना। लेकिन जो विधि बनाया है, जो विधि बनाया है विधायिका का, उस पर मतलब कार्यपालिका, सॉरी न्यायपालिका उस पर ही रहेगा। नहीं कि उस विधि में सॉरी न्यायपालिका का काम नहीं है कि विधि का उलटफेर करना या फिर विधि का उल्लंघन करना। न्यायपालिका का काम नहीं है ये। जो विधि में बनाया गया है उसी के अनुसार न्यायपालिका दंड देता है या फिर नहीं देता है। तो ऐसी ये जो हमारे एक केस हुआ, मतलब एक गोपालन बाद 1950 में एक मतलब केस हुआ था। मतलब एक तरह से एक विवाद हुआ था, जो जिसमें जीवन का अधिकार अभिप्राय व्यक्ति को प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के कैद में रखने के विरुद्ध मतलब कैद में भी है तो उसको उस पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायपालिका का कार्य केवल यह देखना है कि किसी व्यक्ति को विधि का उल्लंघन नहीं किया है और दंडित नहीं किया गया है। मतलब न्यायपालिका, वही हम पहले बताएं कि न्यायपालिका का काम है कि कोई व्यक्ति विधि का बस उल्लंघन न करे। अगर उल्लंघन करता है तो अगर उसको दंडित किया जाता है तो न्यायपालिका उसको देखता है कि बाकी में आप विधि का उल्लंघन किए हैं या नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो आप पर दंडनीय अपराध होगा, मतलब कार्रवाई होगा। अगर नहीं किए हैं तो आपको छूट वहाँ पर मिलेगा। तो बेसिकली यही बताए हैं सर। और जो ये गोपालन बाद 1950 में न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का हनन किया जाता है तो न्यायालय के यह शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब बेसिकली गोपालन बाद में अगर विधि का जो विधायिका का जो विधि बना है उसी पर ही न्यायपालिका ने कार्रवाई करेगा, बल्कि उसमें कुछ उलटफेर नहीं कर सकता है। तो हम ये तो हम बता चुके हैं। और इसमें बताया गया है कि जीवन का अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है। जीवन का अधिकार क्या है? कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। जब विधायिका कानून का द्वारा विधायिका क्या होता है कि विधायिका जीवन का विधि बनाकर उसे जीवन का अधिकार समाप्त कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका नहीं कर सकता है, न कार्यपालिका कर सकता है, लेकिन विधायिका का काम है वो कर सकता है। फिर न्यायपालिका का मानना है कि ये न्यायपालिका का मानना है कि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 और फिर 21 ये दोनों अलग अलग हैं। न्यायपालिका के अनुसार जीवन का अधिकार में जीवन एक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि 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 अनुच्छेद 19 में विशिष्ट प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो बेसिकली यही बताया गया है कि न्यायपालिका माना है कि स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार दोनों अलग अलग हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि मूल अधिकार एक है हैबियस कॉर्पस बाद जो 1976 में न्यायपालिका ने आपातकाल में व्यक्ति को जीवन के अधिकार की रक्षा करने का असमर्थन व्यक्त किया, क्योंकि मतलब आपातकाल में भी मतलब न्यायपालिका पर इतना दबाव होता है कि वो विधि का ना तो उसका कुछ उस पर बोल सकता है, ना ही उस पर उल्लंघन किया जाए। जो विधि बनाया है उसी के अनुसार वो काम करेगा। लेकिन क्या इसके बाद हुआ मेनका गांधी बाद जो 1978 में हुआ, इसमें बात चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि अगर विधायिका विधि बनाता है, ठीक है, अगर विधायिका विधि बनाता है, वो विधि एक नागरिक के लिए तार्किक हो, ना कि अतार्किक हो, क्योंकि उस विधि से एक नागरिक पर स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ना कि उस विधि बनाकर विधायिका उस विधि बनाकर उस व्यक्ति पर एक दबाव बनाने की कोशिश करें। अगर विधि का दबाव किसी नागरिक को दबाव बनता है तो क्या होगा कि न्यायपालिका इसे मतलब अवैध कर देगा, मतलब इस पर एक्शन ले सकता है, इसको नहीं मानेगा।
इसलिए न्यायपालिका ने इसने साफ साफ कहा कि अगर आप विधायक का हक है, आप बनाइए विधि। अगर विधायक अगर एक व्यक्ति के लिए उस विधि का स्वतंत्रता का आज़ादी है, तो आपका उस विधि का हम सम्मान करेंगे। या फिर अगर विधि अगर उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, तो हम उस विधि का भी हम मतलब असम्मान करेंगे, उसका हम उसको हम खारिज कर सकते हैं। तो यही मेनका गांधी विवाद में बात उठी थी। और हम कह सकते हैं कि बेसिकली इसीलिए विधायिका के विधि निर्माण का अधिकार है, परंतु विधि उचित होनी चाहिए, विधि उचित होना चाहिए, ना कि अनुचित होना चाहिए। न्यायपालिका इस बात के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रतिपादन है, उसका मतलब ठीक है, आप विधि बनाइए, विधि उचित होना चाहिए, ना कि अनुचित होना चाहिए। तो बेसिकली यही बताया सर बताए हैं। जो इसमें भी हम सर बताएं कि विधि का स्थापित प्रक्रिया और विधि का उचित प्रक्रिया, जिसमें हम जो संविधान में उल्लिखित है, संविधान जो विधि प्रक्रिया है संविधान में उल्लिखित है, लेकिन ये विधि में उचित प्रक्रिया जो न्यायपालिका में प्रतिपादित है। ये अंतर है, जो अंतर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में सर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो यही हम सर लेक्चर 10 में इतना बताए हैं, तो कोशिश की है हम समझने के लिए। तो जितना हम समझे उतना हम रिवीजन किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।